नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे अपना उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में समाज कल्याण विभाग के अपर सचिव रामविलास यादव के ठिकानों पर छापेमारी की है और विजिलेंस टीम की ओर से ये छापेमारी कार्रवाई की गई है। और रामविलास यादव के लखनऊ, गाजीपुर, देहरादून के टिहरी हाउस समेत 7 ठिकानों पर टीम ने एक साथ छापेमारी की। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में IAS रामविलास यादव के ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है। देहरादून में DSP अनुषा के नेतृत्व में मामले में कार्रवाई चल रही है और वहीं लखनऊ में यादव के घर ASP रेणु लोहनी की टीम पहुंची, जबकि गोरखपुर में विजिलेंस के DSP अनिल मनराल कार्रवाई कर रहे हैं। और 19 अप्रैल को IAS रामविलास के खिलाफ विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया था। उन पर लखनऊ और देहरादून में आय से अधिक संपत्ति बनाने का मामला था। बता दें कि यादव लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सपा सरकार में कई कद्दावर नेताओं के करीबी रह चुके IAS रामविलास यादव उत्तराखंड में समाज कल्याण विभाग के अपर सचिव थे। उन पर कई घोटालों के आरोप भी लग चुके हैं। और यूपी में हुई पथराव की घटना के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में सभी पुलिस कप्तानों को विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। DGP अशोक कुमार आदेश जारी करते हुए कह चुके हैं कि माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं 14 जून विधानसभा सत्र से पहले देहरादून में धारा 144 लागू की गई है। विधानसभा परिसर के आसपास 300 मीटर के दायरे में भाषण, विरोध, जुलूस, नारेबाजी, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल विधानसभा सत्र जारी रहने तक प्रतिबंधित रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हेतमपुर के महादेव रोड स्थित बनने वाले 1152 आवासों का शिलान्यास किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। किसी के घर का चूल्हा न बुझे, हर किसी के घर में अन्न की कमी न हो, चाहे वो छोटे मजदूर, रिक्शा चलाने वाला, तांगा चलाने वाला, ठेली चलाने वाला, छोटा व्यापार करने वाला, मजदूरी करने वाला, उसके घर का भी चूल्हा जलता रहे, वह भी भूखा न सोए। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और इस गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन देने का काम हुआ। और हमारे उत्तराखंड के अंदर भी 60 लाख लोगों को सीधे सीधे इस योजना से लाभान्वित होने का मौका मिला। लगातार सरलीकरण, समाधान और विस्तारण, इन 3 मंत्रों के आधार पर आगे बढ़ रही है। हमने सारे अभी सचिवालय के स्तर पर हफ्ते के अंदर एक सप्ताह में एक दिन हमने 9 मीटिंग्स तय कर दिया है कि सोमवार का दिन अब सचिवालय में कोई मीटिंग नहीं होगी। सचिवालय के अंदर इस दिन हमारे जो अधिकारीगण हैं वो मीटिंग नहीं करेंगे, वो केवल आने वाले जो आगंतुक होंगे, जो आने वाले जनता के लोग होंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, उनका निस्तारण करेंगे। हमारे गरीब परिवारों के लिए 2464 मकानों का जो शिलान्यास हमने किया है, मैं इस अवसर पर आप सबको बताना चाहता हूं कि हमने चुनाव से पहले एक घोषणा की थी, एक संकल्प लिया था कि हम जो हमारे गरीब परिवार हैं, उन गरीब परिवारों के लिए 1 साल के अंदर 3 सिलेंडर मुफ्त में भरवाकर हमारी सरकार देगी। भाइयों बहनों, हमने उसका शासनादेश कर दिया है, उसके लिए अपने बजट की व्यवस्था भी कर दी है। अब हमारी ये योजना भी आप सबके लिए जो है जल्दी हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं कि हम भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करेंगे। उसके लिए हमने 1064 एक हमने नंबर जारी किया हुआ है। अगर आप सबको भी कहीं लगे, किसी भी कार्यालय पर अगर आपके कोई काम करने में कोई रिश्वत मांगता है, किसी प्रकार की कोई भ्रष्टाचार की बात करता है, आप उस नंबर पर अपना डायल कर देंगे और आप जैसे ही डायल करेंगे, सीधे वहां पर विजिलेंस के द्वारा सीधे उसको अपने सर्विलांस में ले लिया जाएगा और सर्विलांस में लेने के बाद उस पर त्वरित गति से कार्रवाई होगी।
और वहीं चंपावत उपचुनाव में 55,000 से अधिक मतों के अंतर से रिकॉर्ड जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू हो गई है। बता दें कि सीएम धामी बजट सत्र से पहले 13 जून को विधानसभा सदस्य पद की शपथ लेंगे। विधानसभा स्थित स्वर्गीय प्रकाश पंत भवन के सभागार में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी चल रही है। 14 जून से बजट सत्र शुरू हो रहा है और इससे पहले मुख्यमंत्री 13 जून को शपथ लेंगे। और ऐसे में हालांकि आधिकारिक तौर पर शपथ की तारीख तय होना भी बाकी है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी की ओर से मुख्यमंत्री को विधानसभा सदस्य पद की शपथ दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने चंपावत उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से अंतरों से हासिल की थी जीत, और जिसके बाद अब मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। शुक्रवार को उत्तराखंड मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट ने कुल 23 फैसले लिए। इस बैठक में 63,000 करोड़ के बजट प्रस्ताव पर मंजूरी लगी है और गैलेंट्री अवार्ड विजेताओं की राशि 25,000 से बढ़ाकर 25,000 से बढ़ाकर 50,000 तक कर दी गई है। और साथ ही सेवा नियमावली में संशोधन की मंजूरी मिली है और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड में सीबीएसई की तरह आंतरिक मूल्यांकन और अंक देने की व्यवस्था लागू कर दी गई है और होमगार्ड के जवानों का डीए बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की 2 दिवसीय अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय नेतृत्व केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए संगठन के नेता और संत धर्मनगरी पहुंचे। इस बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा होगी। बता दें फिर प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में मथुरा, काशी और समान नागरिक संहिता और जनसंख्या कानून पर देशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा बनेगी। विश्व हिंदू परिषद की 2 दिवसीय बैठक में देश भर के अहम पदाधिकारी समेत 300 से ज्यादा साधु संत हिस्सा लेंगे। बैठक में अगले 1 साल वीएचपी की देश भर में होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जाएगी। जो निरंतर आवाज़ उठाई जा रही है, आगे भी उसको बनाए रखना है। जैसे धर्मांतरण, हिंदू समाज का धर्मांतरण, ये कैसे रुके, हिंदू समाज को कैसे जागृत किया जाए और घरपूर्ण है। सामाजिक समरसता काफ़ी कम हो गया है, लेकिन अभी भी ऊंच नीच, छुआछूत, जात भेद, मंदिरों में प्रवेश नहीं, बहुत कम रह गए हैं, लेकिन हैं अभी भी। एक शमशान में संस्कार नहीं हो सकता, और भी एक गांव है, एक मोहल्ला है, तो वहाँ सबके संस्कार होने जो भी हिंदू है। ये समाज में जागृति लाने का विषय है। वो तो विश्व हिंदू परिषद का मार्गदर्शक मंडल का बैठक है। देश के जितने भी धर्माचारी हैं वो सभी उसमें मार्गदर्शक मंडल में हैं, मैं भी हूँ। तो मार्गदर्शक मंडल का बैठक है, प्रति वर्ष कहीं न कहीं होता है। तो उसमें निस्संदेह ज्ञान वापी की भी चर्चा रहेगी, उसमें काशी विश्वनाथ मंदिर का भी, उसमें कश्मीर का भी चर्चा रहेगा। विशेष करके बंगाल पर हम चर्चा करेंगे कि बंगाल की जो स्थिति है आज हमारे लिए बहुत साधारण नहीं है, हमारे लिए सामान्य नहीं है। तो मुझे लगता है कि विश्व हिंदू परिषद का यह जो बैठक है ये निस्संदेह अहम है और निर्णायक रहता है, क्योंकि उसमें देश के सभी धर्माचार्य रहते हैं, विश्व हिंदू परिषद के सभी बड़े जो पदाधिकारी हैं वो रहते हैं, और यह बैठक अनवरत प्रतिवर्ष कहीं न कहीं रहता है। और वहीं देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकेडमी से आज 288 युवा अफसर देश की सेना की मुख्य धारा में जुड़ गए हैं। साथ ही अलग अलग 8 पड़ोसी देशों के 89 कैडेट्स भी अकेडमी से पास आउट हुए हैं। बता दें कि पासिंग आउट परेड की दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह ने सलामी ली। पासिंग आउट परेड के मुख्य अतिथि शुक्रवार को अकेडमी में पहुंच गए थे। परेड से पूर्व परिसर में सेना और बाहर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और अकेडमी के ऐतिहासिक चेटवुड भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर परेड सुबह 6 बजे से शुरू हुई थी। परेड के बाद आयोजित होने वाली पीपिंग और ओथ सेरेमनी
के बाद पासिंग आउट बैच के 377 जेंटलमैन कैडेट्स बतौर लेफ्टिनेंट देश विदेश की सेना के मुख्यधारा शामिल हुए थे और इसमें 288 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिले हैं। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को ही उनकी हो रही मौतों पर राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। बता दें, सपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सचान ने कहा कि पार्टी चंपावत चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 93% वोट मिला, इससे कुछ दूसरे तरीके का संकेत जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाएं बहुत ज्यादा है, इसको लेकर भी सरकार को आड़े हाथ उन्होंने लिया है। उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी जीते हैं, उनको हमारी तरफ से बधाई है, लेकिन जिस तरीके से उनको वोट प्रतिशत 93% मिला, इससे कुछ संकेत दूसरी तरीके से जाते हैं। मैं खुद वहाँ 5 दिन चुनाव में था। वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एक संदेश फैलाया था कि अगर माननीय धामी जी हार गए तो अल्टीमेटली क्या होगा, गढ़वाल का मुख्यमंत्री हो जाएगा। मुख्यमंत्री प्रदेश को होता है, वो कुमायूं गढ़वाल या मैदानी जनपदों का नहीं होता। ये संदेश भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरीके से दिया, ये राज्य हित में नहीं है। और चारधाम यात्रा के प्रवेश ऋषिकेश के बीटीसी कैंपस में संचालित स्वास्थ्य जांच केंद्र का स्वास्थ्य सचिव राधिका झा ने औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने सीएमओ को नदारद डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने सरकारी अस्पताल के निरीक्षण में स्वास्थ्य सचिव ने कैंटीन में मरीजों को खाना परोसने में लापरवाही पर संबंधित एजेंसी का ठेका भी तत्काल निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। मैंने सोचा कि तुरंत इसको एक बार अस्पताल को देख लें, तो अस्पताल का संचालन तो ठीक हो रहा है, किंतु कुछ मुझे लगी कुछ कमियां थी, खास करके साफ़ सफाई को लेकर के जो बेहतर और सुविधाएं करी जा सकती हैं। लेकिन अदरवाइज़ मैंने गायनेकोलॉजी वार्ड में, पीडियाट्रिक्स के वार्ड में लोगों से बात भी करी और लोग सामान्यतः जिनसे भी मैंने पूछा, उन्होंने सामान्यतः बताया कि उनको यहाँ की सेवाएं संतोषजनक लगी। मैंने कई महिलाओं से बात करी जिनके अभी यहीं पे बच्चे हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि संतोषजनक सुविधा थी। पीडियाट्रिक वार्ड जो यहाँ पे है, आईसीयू जो बच्चों का है, वो भी मैंने स्वयं जा कर के देखा, तो वो मुझे यहाँ पे संतोषजनक लगा। कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी जो मुझे लगा बेहतर की जा सकती हैं। एक चीज़ अच्छी है कि बायोमेट्रिक यहाँ पूरा चल रहा है, सीसीटीवी भी पूरे चल रहे थे। और क्या चीज़ सुधार किया जा सकता है, डॉक्टर राणा के साथ हम लोगों ने चर्चा करी है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द यहाँ पे और भी बेहतर सुविधाएं होंगी। टिहरी में जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय कक्षों में चटाइयों की खराब स्थिति को देखते हुए चटाई बदलवाने और कक्षों में रंगाई पुताई करवाने के काम शुरू के निर्देश दिए हैं। और वहीं उन्होंने सीएम हेल्पलाइन के जरिए दर्ज शिकायतों की जानकारी लेते हुए पटल सहायक को शिकायतों का गुणवत्ता के आधार पर निस्तारण करने और डेटा को कंप्यूटर में फीड करने के निर्देश दिए हैं। इन पटलों का निरीक्षण किया गया, तो इनमें से पिछले निरीक्षण से जो निर्देश दिए गए थे उनका अनुपालन करीब करीब हो गया है सभी में। शिकायत प्रकोष्ठ में भी पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से समस्त शिकायतें दर्ज हो रही हैं और उनके निस्तारण आख्या का भी उल्लेख उसमें किया जा रहा है। लेकिन इनको और सुदृढ़ बनाने के लिए, कार्मिकों की तैनाती के लिए उसमें निर्देश दिए गए हैं, तो उसका अनुपालन भी जल्द हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटी है कि जो भी शिकायतें चाहे जनपद स्तर पे हमें प्राप्त हो रही हैं या हम कैंप के माध्यम से जाकर के प्राप्त कर रहे हैं, तो उनके निस्तारण पे चूँकि उनका ज़्यादा उसमें फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं, तो उसी संबंध में शिकायत प्रकोष्ठ को भी इसी प्रकार से अनुपालन के निर्देश दिए।
चारधाम यात्रा पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए टिहरी गढ़वाल पुलिस ने चिंता जताई। इस संबंध में एसएसपी नवनीत भुल्लर के निर्देश पर ऋषिकेश से यात्रा मार्ग पर जाने वाले वाहनों को रोका जा रहा है। दरअसल पुलिस तीर्थयात्रियों और ड्राइवरों को कुछ निर्देश देकर जागरूक कर रही है। यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि ड्राइवरों पर वाहन तेज चलाने का दबाव न बनाए। वहीं ऋषिकेश थाना प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि निर्देश पर अमल नहीं करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे डीजीपी महोदय और एसएसपी टिहरी महोदय के निर्देशन में हम लोग जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं, चारधाम यात्रा पे आ रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, ड्राइवरों को भी और यात्रियों को भी। उनको हमारे द्वारा ये बताया जा रहा है कि ड्राइवर जो है किसी भी प्रकार से नशा का सेवन न करे। अगर नशा का सेवन किया है तो 112 पे आप कॉल करिए। अगर उसको नींद आ रही है तो आप रास्ते में रुक जाइए और थोड़ा उसको 5-10 मिनट का रेस्ट दें, चाय पिलाएं, ये मुँह हाथ धों, उससे आगे वो न बढ़े और लंबी दूरी तय न करे, क्योंकि पहाड़ी मार्ग हैं, दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। तो जहाँ भी अगर आपका जो है आपकी एक मानक है दूरी होती है, वहीं पर रुक जाएं, वहीं पर रात्रि विश्राम करें। और यदि आप इन जो हम लोग इनको मार्गदर्शन कर रहे हैं, अगर ये इनको फॉलो नहीं करते हैं तो दुर्घटना की संभावना बनी रहेगी और फिर कार्रवाई होगी। निश्चित ड्राइवर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और चमोली के गोपेश्वर में नगर पालिका के खाली अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों ही पार्टियों के नेता जगह जगह जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाएं कर अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी की ओर से प्रत्याशी पुष्पा पासवान, कांग्रेस से नरेंद्र लाल भारती और निर्दलीय सोहन लाल चुनावी मैदान में है। इस कड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम टीएस रावत और परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बीजेपी सरकार के कार्यों की जानकारी दी और जनता से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे हैं। 16,500 गाड़ियाँ चारधाम यात्रा पे है। 100 रोडवेज की गाड़ियाँ, 50 केमो की गाड़ियाँ, स्कूल की गाड़ियाँ। उसके बावजूद भी मात्र एक महीने में 25 लाख लोग उत्तराखंड में चारधाम यात्रा करने आए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निवेदन किया है कि लोग समय पर आएँ, कम आएँ, क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, कई अन्य दृष्टिकोण से व्यवस्थाएं करने में दिक्कत हो रही है। मौसम भी बाधक बन रहा है, इसलिए भगवान बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ से निवेदन करूंगा कि हमारी चारधाम यात्रा निष्कंटक हो, सुविधाजनक हो। ऐतिहासिक तो हो ही रही, दुर्घटना जो हो रही हैं उससे भी मुक्त हो। दो विषय हमारे सामने, एक तो प्रधानमंत्री मोदी जी के जो केंद्र सरकार का समय 8 वर्ष और 8 वर्ष पूरा होने पर पूरे देश के अंदर सम्मेलन, पत्रकार वार्ता, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उसके तहत ये कार्यक्रम था, लेकिन साथ में गोपेश्वर का उपचुनाव भी होना, इसलिए दोनों जुड़ जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 वर्ष के अंदर जिस तरह सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण योजना के तहत काम किया, लोगों को राहत दिलाया, उसकी आम चर्चा नीचे तक जाए, ये हमारा सबको सम्मेलन के माध्यम से कहना है। और टिहरी गढ़वाल में कांग्रेस की नव संकल्प क्रियान्वयन कार्यशाला का आज समापन हुआ है और इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष विजयपाल सजवाड़ मौजूद रहे। और बता दें कि इस कार्यशाला में पार्टी और प्रदेश सहित अनेक महत्वपूर्ण संकल्पों पर पदाधिकारियों के साथ चिंतन मंथन हुआ। विजयपाल सजवाड़ ने कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए टिहरी कांग्रेस के सभी साथियों का आभार जताया। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम में होने वाले विकास कार्यों को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला संबंधित अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करने पहुंचे थे। बता दें, इस दौरान जिलाधिकारी ने चारधाम यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को गंगोत्री धाम में साफ सफाई, पेयजल, चिकित्सकीय सुविधा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, उप जिलाधिकारी सहित अन्य मंदिर समिति के पदाधिकारी उपस्थित रहे हैं।
उधम सिंह नगर के खटीमा में मिट्टी के अवैध खनन को लेकर एसडीएम ने छापेमार कार्रवाई की, जिसके दौरान छापा मारकर अवैध खनन में शामिल एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर सीज कर दिया गया और तहसील परिसर में खड़ा कर दिया गया। वहीं मौके से कई खनन कारोबारी अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भागने में सफल रहे। आपको बता दें कि खटीमा तहसील क्षेत्र के कई हिस्सों में लगातार अवैध खनन का कारोबार चल रहा है, जबकि खटीमा प्रशासन अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई भी कर रही है और इसके बावजूद खनन माफिया बेखौफ और निडर होकर अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, हमें सूचना मिली थी कि बूढ़ मोहल्ला में 2 जगह कहीं पे अवैध रूप से खनन करके मिट्टी उठाई जा रही है, तो उसी सूचना पर हमने तत्काल छापा मारा और ये यहाँ पर मौके पे हमें एक जेसीबी और कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ मिली। एक ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी हम सीज करके अपने तहसील परिसर में हमने खड़ा कर दिया। बाकी भागने में सफल रही, लेकिन हम उसकी नफ्ती कर लेंगे। जितना भी उन्होंने अवैध खनन किया गया उसका जुर्माना उन पर इम्पोज कीजिए। मसूरी में नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक का आयोजन हुआ है और इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे में लाइब्रेरी में एमडीडीए के जरिए दोपहिया पार्किंग निर्माण की अनुमति देने, पालिका परिसर में निर्माण जैसे कामों को अनुमति दी गई। साथ ही बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था को सुचारू करने के लिए टेंडरिंग भरने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। देखिए, आज जिसमें मुख्य तौर पर जो सबसे बड़ा हमने निर्णय लिया है कि जितनी भी नगर पालिका के पास जगह है उसको हुडको से हम एप्लीकेशन भेजेंगे कि किसी तरह से उसमें हमें लोन मिल जाए और उसमें हम लोन बनाने की डीपीआर तैयार करेंगे। शासन को एक प्रस्ताव भेजेंगे कि नगर पालिका को अनुमति दे ताकि हम लोन ले सके और जितनी भी हमारी पार्किंग की समस्याएं हैं उनको हम दूर कर सकें। नैनीताल में जिला पंचायतों में रिक्त पदों के लिए उपचुनाव 27 जून को होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने 8 जून को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं और जग्गी बंगर नैनीताल जिला पंचायत सदस्य रहे डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट के लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित होने के बाद रिक्त चल रही जिला पंचायत सदस्य सीट पर चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रत्याशी सामने आने लगे हैं और इसी क्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कमलेश चंदोला ने जिला पंचायत सदस्य उपचुनाव में दावेदारी पेश की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें जनता का भारी जन समर्थन मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच लेकर जाएंगे। काफ़ी लंबे समय से आप सबके मध्य हूँ और जनता के मध्य हूँ। जनता से हमारा रोज रूबरू होते हैं जनता से, जनता की समस्याओं को लेकर और उनके सुख दुख के सहभागी रहे हैं। तो यह और जनता भी पूरा भरपूर समर्थन आप मीडिया के माध्यम में देख रहे होंगे और वैसे भी कई लोग मिलने आ रहे हैं। तो सभी लोगों का यही अनुरोध भी कर रहे हैं और साथ ही साथ बोल भी रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और अपार जन समर्थन मिलने जा रहा है। सभी लोग पूर्ण रूप से जिस तरह से सहयोग करना, जिस तरह से चाहें उस तरह से सहयोग करने को। और देवप्रयाग में मौसम ने करवट ली है और देर रात तेज आंधी तूफान आया, जिसके चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे मुलिया गांव के पास पेड़ गिरने से 4 धाम यात्रा मार्ग बाधित हो गया, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को खासा परेशानी हो रही थी। इस मौके पर पुलिस प्रशासन ने कहा कि एक बड़ा हादसा होने से टला है। वहीं प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद यात्रा मार्ग सुचारू किया है। अमृत सरोवर परियोजना और जल शक्ति अभियान के नोडल अधिकारी उपेंद्र चंद्र जोशी ने नैनीताल क्लब में अमृत सरोवर परियोजना से जुड़े विभागों की समीक्षा बैठक की और समीक्षा के दौरान जिले में जल शक्ति अभियान और अमृत सरोवर परियोजना के तहत किए गए कामों की जानकारी ली। साथ ही विभिन्न जल स्रोतों, नदियां, तालाबों, नालों की भी जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को अपने अपने कार्यालय में बारिश के जल को संरक्षित करने और ब्लॉक न्याय पंचायत स्तर पर लोगों को बारिश के जल को संरक्षित करने के लिए जागरूक करने के भी निर्देश दिए हैं। टिहरी के नरेंद्रनगर प्रखंड में खुईली पट्टी के प्रसिद्ध घंटाकर्ण धाम में 10वां महायज्ञ और संस्कृति मेले का आयोजन किया गया। वहीं 10 दिवसीय इस महायज्ञ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जिसमें क्षेत्र के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी समापन समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने पूजा अर्चना करते हुए देवता से आशीर्वाद लिया।
और फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।